हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 30 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसा वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जुसेपी कोंते ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इटली देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और इटली देश की राजधानी, हम आपको बता दें कि इस देश की राजधानी रोम है और राष्ट्रपति सर्जिया मैटेरेला हैं और प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे हैं और इसकी संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा है यूरो। और फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। और हम आपको बता दें कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यह दोनों प्रबंध निर्देशक के रूप में 2024 तक कार्य करेंगे। और स्वामीनाथन प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त होने से पहले मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे और अश्विनी कुमार तिवारी इससे पहले एसबीआई बैंक के एमडी और सीईओ थे। और एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं और प्रबंध निदेशक CS शेट्टी और अश्विनी भाटिया स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, द लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नई कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में 24.3 के स्कोर के साथ 98 देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, भारत 86वें स्थान पर रहा है। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर 5 देश रहे हैं और प्रथम स्थान पर है न्यूजीलैंड और द्वितीय स्थान पर है वियतनाम और तीसरे स्थान पर है ताइवान और चौथे स्थान पर है थाईलैंड और 5वें स्थान पर है साइप्रस। और इसके यानी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को इस सूची से बाहर रखा गया है। और यह सूचकांक कोविड-19 प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और तुलनीय आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया है। और भारत पड़ोसी देश का रैंक श्रीलंका 10वें स्थान पर है और मालदीव 25वें स्थान पर है और पाकिस्तान 69वें स्थान पर है और नेपाल 70वें स्थान पर है और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है और अमेरिका देश 94वें स्थान पर रहा है। और नेक्स्ट है इसका, किसी भी अन्य देश की तुलना में महामारी की सबसे खराब हैंडलिंग के लिए ब्राज़ील सूची में सबसे निचले 96वें स्थान पर रहा है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 40 के CPI स्कोर के स्थान के साथ भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, भारत 86वें स्थान पर रहा है। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत के साथ बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और तुर्की संयुक्त रूप से 86वें पायदान पर रहे हैं। और नेक्स्ट है इसका फैक्ट, इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है और न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला पायदान प्राप्त किया है। और सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 के स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर रहे हैं। और फ्रेंड, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं कि मालदीव 75वें स्थान पर रहा है और चीन 78वें स्थान पर रहा है और श्रीलंका 94वें स्थान पर रहा है और नेपाल 117वें स्थान पर रहा है और पाकिस्तान 124वें स्थान पर है और बांग्लादेश 140वें स्थान पर रहा है। और फ्रेंड, अब चलते हैं नोट की तरफ। ये हमारा नोट है कि भारत पिछले साल इस सूचकांक में 80वें स्थान पर रहा था। और फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आया है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों, सुभदर्शनी त्रिपाठी को
IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। और दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान थी और 1900 सुल्तान है और 2019 से पहले इसकी राजधानी अस्ताना थी। और इसके राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव हैं और प्रधानमंत्री अस्कर मामिन हैं। संसद का नाम है पार्लियामेंट। और यहाँ पर मुद्रा की बात करें तो दोस्तों इसकी मुद्रा है टेंगे। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भौगोलिक संकेत अधिनियम 2020 के तहत बासमती चावल को अपने भौगोलिक संकेतक GI के रूप में पंजीकृत किया है? तो दोस्तों पाकिस्तान देश ने भौगोलिक संकेत अधिनियम 2020 के तहत बासमती चावल को अपने भौगोलिक संकेतक GI के रूप में पंजीकृत किया है। और फ्रेंड इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें कि विश्व में बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु किसके साथ एक राजनीतिक साझेदारी समझौता किया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है 27 जनवरी 2021 को इस समझौता ज्ञापन पर भारत की ओर से ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय और IEA की ओर से कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फतेह बरोल ने हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि IEA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है और इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फतेह बरोल हैं और उप कार्यकारी निदेशक डेव तुर्क हैं। और इसमें सदस्य देश हैं 30 और नोट यानी भारत IEA का सदस्य नहीं रहा है, यानी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की घोषणा की है। तो दोस्तों इस स्कीम की अवधि क्या है? तो दोस्तों इसकी स्कीम की अवधि 2021 से 25 तक रखी गई है। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है केंद्र सरकार ने प्रूफ ऑन कंसेप्ट, प्रोटोटाइप, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम की घोषणा की है। और 1 अप्रैल 2021 से प्रभाव में आने वाली इस योजना के लिए 945 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को प्रस्तुत किया है। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के मुख्य बिंदु हैं। इस आर्थिक सर्वेक्षण को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA के सुब्रमण्यन के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किया गया है। और फ्रेंड हम और बात कर लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में यानी 21-22 में भारत की GDP में 11% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और 23 जनवरी 2020 तक भारत सरकार ने 41,61 स्टार्टअप को मान्यता दी है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो दोस्तों 5वीं बैठक आयोजित की गई है। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको बता दें कि इस संयुक्त बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और फ्रेंड अब चलते हैं अन्य फैक्टों पर। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो है और इसके सम्राट हैं नारुहितो और प्रधानमंत्री हैं
योशिहिदो सुगा हैं और संसद का नाम है